हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनेटिक। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम कैसे एक वर्चुअल प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। वर्चुअल प्रोडक्ट इन अ सेंस हर वो प्रोडक्ट जिसकी एक सॉफ्ट फॉर्म होती है, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, सच एज सॉफ्टवेयर, सच एज प्लगइन्स, सच एज एपीके, सच एज प्रोजेक्ट्स जो तुम लोग अपने लिए बिल्ड करते हो। तुम लोग चाहते हो कि यार वो अपनी वेबसाइट के अंदर हम लिस्ट करें। तुम्हारे पास प्लगइन्स हैं जो तुम चाहते हो कि यार मैं अपनी वेबसाइट में लिस्ट करके उसको बेचना चाहता हूँ, या लोग मेरी वेबसाइट पर विजिट करके उसको फ्रीली डाउनलोड कर सकें। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट वेबसाइट, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। इसको करेंगे कैसे? इसका बहुत सिंपल मेथड है। सबसे पहले तुम लोगों ने करना क्या है, डैशबोर्ड में चले जाना है। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ई कॉमर्स के बेसिक इसेंशियल्स तो आने ही चाहिए। इसे मैं सिर्फ अपलोड करना सिखा रहा हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि एक कंप्लीट वर्चुअल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाना सिखाऊं मैं तुम लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सारी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कि वर्चुअल प्रोडक्ट आप वेबसाइट बनती कैसे है, पेमेंट मेथड्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं, प्रोडक्ट अपलोड कैसे करनी है, उसको कैटेगराइज कैसे करना है, हर एक चीज़ होगी। लेकिन इस वीडियो में जस्ट सिंपल मैं तुम लोग को बताता हूँ कि अपलोड कैसे करना है, उसको लिस्ट कैसे करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। अब बेसिक्स के लिए अगर तुम लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं बताता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर वू कॉमर्स एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने के काम आता है। ये एक स्टोर डेवलप करने के काम आता है। तो तुम्हारे पास ये इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे ही इंस्टॉल करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स अपलोड किए हुए हैं और ये मेरे स्टूडेंट की वेबसाइट है जिसने कुछ प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किए हुए हैं और मजीद अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहता है इसके ऊपर। तुम लोगों ने प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है और यहीं पे तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा ऐड न्यू प्रोडक्ट। जस्ट ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डाटा वो सारा फिल आउट करना है। सच एज अभी मुझसे पूछ रहा प्रोडक्ट नेम क्या, अब मेरे पास जो प्लगइन पड़ा हुआ है जो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, दैट इज कॉस्ट कैलकुलेटर बिल्डर। इसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इस प्लगइन का नाम उठाया, कॉपी किया, यहाँ जाके सबसे पहले मैंने नाम लिखा। इसके बाद इसकी आ जाएगी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो मेरे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है कैलकुलेटर की, तो मैं यहाँ पे गया, फेंका मैंने। सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कॉपी की। ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें तुम्हारे पास नहीं है, जस्ट सिंपली चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको अपने प्लगइन या अपनी सॉफ्टवेयर या अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा और उसको बोलो कि यार मुझे लॉन्ग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दे इसके बारे में। वो तुम्हें लिख के दे देगा। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। नीचे और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेस्ट की। इसी के साथ अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट की इमेज। बिफोर सेटिंग द प्राइसेस एंड एवरीथिंग, सबसे पहले बाकी सारी चीज़ें फिल आउट कर लो। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी। तो मैं प्रोडक्ट इमेज अपलोड करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट इमेज पड़ी हुई है। मैं आ जाता हूँ अपलोड पे, सिलेक्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट इमेज मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने अब ओपन किया और यहाँ पे ओपन करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम एज अ प्रोडक्ट की तुम्हारे पास और गैलरी इमेजेस है तो वो अपलोड कर देना। थर्ड चीज जिसको तुम लोगों ने देखना है, दैट इज योर कैटेगरी, कि किस कैटेगरी के आना। अब तुम्हारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होंगे, तुम्हारे पास बिल्डर के लिए अलग होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के अलग सॉफ्टवेयर होंगे तुम्हारे पास, इसके अलावा एडिटिंग के अलग सॉफ्टवेयर होंगे, फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के अलग सॉफ्टवेयर होंगे। तो कैटेगरीज तुम्हें बनानी पड़ेंगी उसके लिए। तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है दैट इज बेसिकली अ बिल्डर, एक कैलकुलेटर बिल्डर है। तो मैं इसको वर्डप्रेस बिल्डर के अंदर डाल देता हूँ सिंपली। तुम लोगों ने अगर अपना डालना है तो यहाँ ऐड न्यू कैटेगरी करके नाम डाल के जस्ट कैटेगरी ऐड कर लेना, सिंपल। अब यहाँ पे मेन काम आता है। यहाँ पे आके तुम लोगों ने सेलेक्ट करना है सिंपल प्रोडक्ट। साथ ही तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा है वर्चुअल, इस पे क्लिक करना और साथ ही डाउनलोडेबल पे क्लिक कर देना है कि एक वर्चुअल है और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये प्लगइन लोग डाउनलोड करें। अब उसमें तुम्हारे पास प्राइसेस आ रही हैं कि इसकी रेगुलर प्राइस के और सेल प्राइस के। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसकी रेगुलर प्राइस है भाई 400 रुपये, लेकिन मैं इसको सेल कर रहा हूँ 300 रुपये के अंदर, तो तुम लोग ने सेल प्राइस के अंदर 300 डालना है और रेगुलर प्राइस के अंदर 400 डालना है। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि यार ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जैसे देखो ये जीरो उसका है, अगर मैं इसको अभी अब बाय करने की कोशिश करता हूँ, मैं गेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये सीधा चेकआउट के पेज पे लिख जाएगा। जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वो प्लगइन आ जाता है, ये देखो। क्योंकि मुझे यहाँ कॉस्ट देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो है उसका। यहाँ पे जाओ, डब्ल्यू पी स्कीमा प्रो, जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ डाउनलोड होगी। सेम इसी तरह अपलोड होगा हमारा। तुम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे जाओ, रेगुलर प्राइस, अगर प्राइस डालना चाह रहे हो डाल दो, कोई मसला नहीं है। मैं फ्री में देना चाह रहा हूँ तो मैंने जीरो लिखा है इसका रेगुलर प्राइस। नीचे आओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन डाउनलोडेबल फाइल, यहाँ पे अपलोड करो। अब दो मेथड है प्लगइन को यहाँ पे बेचने का, रखने का अपनी वेबसाइट के अंदर। सिंपल, तुम लोगों के पास दो ऑप्शंस के हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया के अंदर जाओ, लाइब्रेरी के अंदर चले जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके अपने प्लगइन को अपलोड कर लो, जो भी जिप फाइल है तुम्हारे पास। जैसे ये देखो मेरे पास ये पड़ी हुई है, अपना कैलकुलेटर मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, स्लो डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास वहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ और जस्ट यहाँ पे सिंपली जैसे ही डाउनलोड होना तुम्हारे पास, अब जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे जाके अपलोड कर दूंगा, बल्कि ऑलमोस्ट हो ही गया, क्यों हम दूसरा अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ऐड मीडिया फाइल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट पे कर लेता हूँ। ये कैलकुलेटर मेरे पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी, मैंने इसको ओपन किया, जिप फाइल के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है और हो रहा है अपलोड।
मैंने 2 बार अपलोड कर दिया, कोई मसला नहीं। जैसे ही तुम्हारा अपलोड हो, सिंपल तुम लोगों ने इसको ओपन करना है। पहला मेथड बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आसान मेथड जो है, यहाँ से कॉपी लिंक करो। जैसे ही ओपन करोगे ना, यहाँ पे फाइल यूआरएल आ रही हुई, इसको कॉपी करो यहाँ से, अपने प्रोडक्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे जाके तुम लोगों ने करना क्या है, इसको ऐड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल का लिंक दे देना है। तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, फाइल का लिंक दे देना है जहाँ से तुम लोगों ने जिप करके डाला था, और यहाँ पे फाइल का नाम लिख दो। जैसे मेरा कॉस्ट कैलकुलेटर नाम है ना, तो मैं कॉस्ट कैलकुलेटर बिल्डर नाम लिख देता हूँ। अब ये नाम कहाँ पे शो होगा, ये यहाँ पे शो होगा, ये डाउनलोडेबल के अंदर यहाँ पे शो होगा, सिंपल। इसके बाद यहाँ से जाके तुम लोग क्या कर सकते हो, जस्ट सिंपल पब्लिश पे क्लिक कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, मैं दूसरा मेथड तुम्हें बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है, डायरेक्ट यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करो, अपने प्लगइन को अपलोड करो, सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को अपलोड करो, सिलेक्ट करो, इंसर्ट फाइल कर दो। अब दूसरे मेथड में तुम लोग डायरेक्टली यहाँ से चूज कर सकते हो। थर्ड और जो रेकमेंडेड मेथड है, ठीक है, अब तुम्हारे पास मे बी 500 प्लगइन हो, 1000 प्लगइन हो, या 5 सॉफ्टवेयर, 1000 सॉफ्टवेयर हो, और तुम लोग अभी सारे सॉफ्टवेयर अपनी होस्टिंग पे होस्ट नहीं कर सकते कि तुम लोग उसको सारों को एक ही जगह अपने सस्ते होस्टिंग पे या जो भी तुम्हारे पास होस्टिंग है उसके ऊपर अपलोड करो। बेहतर ये है, थर्ड पार्टी जगह पे जाकर उसको अपलोड करो, वहां से उसका डाउनलोडेबल लिंक उठाओ। जैसे ये देखो मेरे पास इसका डाउनलोडेबल लिंक पड़ा हुआ है, या तो गूगल ड्राइव पे डाल दो, गूगल ड्राइव से उसका डाउनलोडेबल लिंक उठाओ, उस लिंक को कॉपी करो। जैसे ये थर्ड पार्टी चीज़ है, मेरी नहीं है, यहाँ से मैंने इसका डाउनलोडेबल लिंक कॉपी किया, इधर गया, और जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट अपलोड करनी है ना, ये पड़ी हुई है मेरे पास प्रोडक्ट, यहाँ पे जाके उस लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। जैसे ही पेस्ट करोगे, यहाँ पे आओ, सेम अपनी सारी चीज़ें सेलेक्ट करो, टैग्स वगैरह डाल के अपने प्रॉपरली, यहाँ जाके जो सिंपल पब्लिश पे क्लिक करो। जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, मैं ज़रा प्लगइन्स के अंदर जाके दिखाता हूँ क्या ये प्लगइन अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। सिंपल यहाँ पे आता हूँ मैं, अब ये मेरे पास प्लगइन यहाँ पे अपलोड हो चुका है, कॉस्ट कैलकुलेटर, इसकी इमेज अभी लोड हो जाएगी। अब मैं अगर गेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, वैसे मैंने इमेज अपलोड की हुई है, हाँ थोड़ा सा टाइम लेगा इमेज अपलोड होने में, ये आ गई इमेज हमारे पास। सिंपल गेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, और इसको हम देखते हैं कि अब ये डाउनलोडेबल है कि नहीं है। सिंपल नीचे आएंगे, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा मैं, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है, ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी प्रॉपरली। ऐड टू कार्ट, चेकआउट पेज आएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि चेकआउट पेज को स्किप करना चाहते हो, तो एक प्लगइन है हमारे पास डायरेक्ट चेकआउट नाम का, उसको इंस्टॉल कर लो, उसके थ्रू हो जाएगा। इसके ऊपर सेपरेट मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर करना है ऐसे कि जीरो प्लगइन्स वाले को, जिसकी कॉस्ट जीरो है, तो उसको तुम लोग डायरेक्ट करो, ये प्लेस ऑर्डर वाला हिसाब ना है बीच में, तो वो मैं तुम्हें सेपरेटली बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना एक बार। जस्ट यहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुआ, ये तुम्हारे पास प्लगइन आ गया, जस्ट एक क्लिक किया, ये तुम्हारा प्लगइन डाउनलोड होगा, सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी कि इसको करना कैसे है। अगर स्टिल कोई क्यूरी है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, कुछ और किसी और टॉपिक पे तुम्हें कुछ डिस्कशन करनी है, या कुछ सेपरेटली वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।